Hi everyone, I hope you all are doing wonderful. So, as promised, I'm back with another video, and today I'll be speaking about being minimalistic or having a minimalistic lifestyle. बहुत सारे लोगों के लिए ये वर्ड नया होगा, तो let's see what exactly this means. Being minimalistic means intentionally you want to lead your life with fewer possessions and you want to focus more on meaningful things, you know. So इसका मतलब ये हुआ कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन तभी भी जो आपके मटेरियल पोजेशन है वो कम है, कम खरीदते हैं आप, और आप उनमें ज़्यादा फोकस करते हो जो आपके लाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता नहीं होता है कि हम कई बार क्या होता है, हम गड़े लाइक आई गिव यू एग्जांपल, जैसे हम बड़े घर में जाते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं और कुछ ही महीनों में, साल में हर कोना भर जाता है हमारा, वार्डरोब से लेके एवरीथिंग, किचन, एवरीथिंग, जो भी ड्रॉर्स हैं, जो भी कॉर्नर्स हैं, सब भर जाते हैं। और ज़्यादातर हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि ये सारी चीज़ें जब हमारे घर में चारों तरफ हमेशा रहती हैं, भरी हुई रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें मेंटली परेशान करती हैं, जिस चीज़ का हमें पता भी नहीं होता है। बीइंग मिनिमलिस्टिक हम क्यों रहें? इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली कि अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मेंटली आप उस चीज़ को स्पेस दो, एनर्जी दो, फोकस करो। तो जब हम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप चीज़ें खरीद भी सकते हो, लेकिन तभी भी अगर आप डिसाइड करते हो कि आप वही चीज़ें खरीदोगे जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं, तो होता क्या है कि जो आपकी एनर्जी है, आपका फोकस है, वो आप अच्छी चीज़ों में लगा सकते हो without wasting in all these unnecessary stuff. कि next time when you're going for shopping, you are not buying a beautiful crockery or clothes for yourself, and you want to shift your focus on self development in your relationship. You want to follow your passion and lot more, which is more meaningful. Being minimalistic helps you in gaining happiness, fulfillment and freedom. I'll give you example. जब मैं यहाँ पे कनाडा शिफ्ट होने वाली थी, तो मेरा जो घर था उसको पूरा सॉर्ट आउट करना था, एंड आई स्टार्टेड सॉर्टिंग आउट माई क्लोथ्स, एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई फेल्ट ऑलमोस्ट, आई हैव रियली फेल्ट ashamed of myself having so many clothes, tons of clothes, in spite that every few months I give out my clothes to others, but still I had so many clothes. I felt that what a waste of energy, money, focus, and then I realized that okay, after coming, this was a learning for me, and after coming to Canada, I realized कि no, now when I will go to shop, I will not buy just unwanted things to just be happy temporarily. आई नो, जब हम नए कपड़े खरीदते हैं या कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमें टेम्परेरी खुशी देता है, बट प्लीज़ रियलाइज दैट वो एक टेम्परेरी खुशी होती है और उसके बाद उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आपके बस पैसे चले जाते हैं और आपके घर में एक और जगह हो जाती है जो भर जाती है उससे। अगर आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो उसका स्टेप्स क्या है? आई नो इट वोंट बी ईजी, आपकी आदत पड़ चुकी है तो इतना आसान नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाएं, सो बी मोर अवेयर, बी मोर क्लियर कि वट एवर यू आर बाइंग, वेदर यू नीड इट और यू वॉन्ट इट। नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जिस खरीद रहे हो क्योंकि आप चेंज चाहते हो या बेटर चीज़ चाहते हो। जैसे कोई चीज़ आपका लाइक आपका फर्नीचर है, आप वो पूरा चेंज करके नया क्यों खरीदना चाहते हो? जस्ट टू फुलफिल लाइक योर ईगो, और इट्स जस्ट द लग्जरी लाइफस्टाइल, और व्हाट एग्जैक्टली यू जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ, या फिर वो चीज़ जो आप खरीद रहे हो वो सही में बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली लेडीज़, वी लेडीज़ नो कि हमारे कपड़े कैसे घर में भरे रहते हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, बीइंग मोर अवेयर व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि जो भी आप
घर पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो धीरे धीरे, वेदर इट इज़ योर यूटेंसिल्स, वेदर इट्स योर क्लोथ्स, वेदर इट्स योर फर्नीचर, वेदर इट्स एनी अदर थिंग। आप धीरे धीरे उसको डिसाइड कर सकते हो कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ गिव आउट करनी है। जब घर में जगह होगी, सो देयर इज़ अ फ्लो ऑफ प्रॉपर एनर्जी। और जिस घर में ही नहीं, आपके आपके पास और ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी होगी, मेंटल स्पेस होगा, क्योंकि अभी जो हमारा दिमाग होता है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों से भरा होता है। So next time, try try giving out some mental space for your self development, to follow your passion, to follow your dream, to find the purpose in your life, so that you seek more happiness. So that's all for today, and I'll see you next time. You have a blissful life. Bye bye.